हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ए पैक्ट विद द सन का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द शेफर्ड ट्रेजर। फर्स्ट पैराग्राफ है, इन ए विलेज इन ईरान वंस देयर lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learnt to read and write, for there were very few schools in those days. शेफर्ड होता है गडरिया। एक बार ईरान के एक गांव में एक गडरिया रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास अपनी एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी। वह कभी स्कूल भी नहीं गया था और न ही उसे पढ़ना और लिखना सीखा था, क्योंकि इन दिनों बहुत कम स्कूल होते थे। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ये पैराग्राफ। एक बार ईरान के एक गांव में एक गडरिया रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास अपनी एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी। वह कभी स्कूल नहीं गया था और न ही उसने पढ़ना और लिखना सीखा था, क्योंकि उन दिनों में बहुत कम स्कूल होते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स and help them face their problems with courage and common sense. Many people came to him for advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. The king of that country heard about him and thought of meeting him. वह गरीब एवं अशिक्षित था, अनपढ़ था, फिर भी वह गडरिया बहुत समझदार था। वह लोगों के दुख एवं मुसीबत को समझता था। उनकी समस्याओं का सामना हिम्मत और सूझबूझ से करने में सहायता करता था। कई लोग उसके पास मदद के लिए आते थे, सलाह के लिए आते थे। जल्दी ही वह अपनी अक्ल और दोस्ताना नेचर से, स्वभाव से प्रसिद्ध हो गया। उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना और उससे मिलने के लिए सोचा। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम ये पैराग्राफ। वह गरीब और अनपढ़ था, फिर भी यह गडरिया बहुत समझदार था। वह लोगों के दुख और मुसीबतें समझता था और उनकी समस्याओं का सामना हिम्मत और सूझबूझ से करने में सहायता करता था। कई लोग उसके पास सलाह के लिए आते थे। जल्द ही वह अपनी अक्ल और दोस्ताना स्वभाव के कारण प्रसिद्ध हो गया। उस देश के राजा ने उस गडरिये के बारे में सुना और उससे मिलने के लिए सोचा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, डिस्ग्रेस्ड एज ए शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए मूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड. As soon as the shepherd saw the traveller coming toward the cave, he rose to welcome him. He took the tired traveller inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conservation. एक गडरिये का वेश बदलकर और खच्चर पर सवार होकर एक दिन राजा उस गुफा में आया जहाँ वह समझदार गडरिया रहता था। गडरिये ने यात्री को गुफा की तरफ आते देखा। वह उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। वह थके हुए यात्री को गुफा के भीतर ले गया, उसे पीने के लिए पानी दिया और उसे भोजन में से हिस्सा भी दिया। राजा ने रात को गुफा में आराम किया और वह गडरिये के आतिथ्य से, मतलब अक्लमंद से बहुत प्रभावित हो गया। उसके स्वभाव से बहुत प्रभावित हो गया। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम ये। एक गडरिये का भेष बदलकर और खच्चर पर सवार होकर एक दिन राजा उस गुफा में
आया जहाँ वह समझदार गडरिया रहता था। गडरिये ने यात्री को गुफा की तरफ आते देखा। वह उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। वह थके हुए यात्री को गुफा के भीतर ले गया, उसे पीने के लिए पानी दिया और अपने भोजन में से हिस्सा दिया। राजा ने रात को गुफा में आराम किया और वह गडरिये के स्वभाव से बहुत प्रभावित हुआ, उसकी बातचीत से बहुत प्रभावित हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ है, तो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। वह अभी भी बहुत थका हुआ था। राजा ने अगली सुबह जाने का फैसला किया। उसने कहा, एक गरीब यात्री के प्रति तुम्हारी दया का धन्यवाद। मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे जाने की अनुमति दो। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम ये पैराग्राफ। वह अभी भी थका हुआ था। राजा ने अगली सुबह जाने का फैसला लिया। उसने कहा, एक गरीब यात्री के प्रति तुम्हारी दया का धन्यवाद। मुझे बहुत दूर जाना है, मेरा रास्ता बहुत लंबा है, मुझे जाने की अनुमति दो। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, Thank you, your majesty, for paying me the compliment of a visit. सीधे अपने मेहमान की आंखों में झांकते हुए गडरिये ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास आकर मुझे कृतार्थ करने के लिए आपका धन्यवाद। सीधे मेहमान की आंखों में झांकते हुए गडरिये ने उत्तर दिया, धन्यवाद महाराज, मेरे पास आकर आने का आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है, द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। ही इज इंडीड वेरी वाइज। He thought to himself, I need people like him to work for me, and the king appointed his humble shepherd the governor of a small district. राजा हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ। वह सचमुच बहुत अक्लमंद था। उसने खुद से कहा, मुझे मेरे काम करने के लिए इस प्रकार के लोग चाहिए। और राजा ने इस गडरिये को छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया। राजा हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ। वह सचमुच बहुत अक्लमंद था। उसने खुद से कहा, मुझे मेरे काम करने के लिए इस प्रकार के ही लोग चाहिए। और राजा ने गडरिये को एक छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया। नेक्स्ट हम कल करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे।